हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं विजयाश्री आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पोस्ट लाई हूँ क्योंकि आज हम सब डेली यूज सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। यस फ्रेंड्स, यानी इंग्लिश लर्निंग का डबल डोज, यानी डेली यूज सेंटेंसेस तो आप सीखेंगे ही, लेकिन आज मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस के कंटिन्यूअस फॉर्म से वे सेंटेंसेस चुनकर लाई हूँ जो हम सब आए दिन रोज़मर्रा की लाइफ में बोलते ही रहते हैं। मैंने हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिख कर समझाया है जिससे आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज समझ सकें, जिससे आप स्वयं भी सेंटेंस बनाना सीखें और अपने डेली लाइफ में इंग्लिश का बेहिचक इस्तेमाल करें और विदाउट हेजिटेशन आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वर्तमान के होते हैं, यानी है, हूँ, हैं आदि लगता है, और इसमें कंटिन्यूअस है तो रहा रही लगाएगा, यानी राम देख रहा है, मैं चल रहा हूँ, वो ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यानी जो भी काम है, चिड़िया उड़ रही है, वो सब वर्तमान में होगा। तो आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस आएंगे जिसमें रहा रही लगा हो तो आप सब्जेक्ट लेंगे, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वो तुम्हें बड़े ध्यान से देख रहा है, ही इज वॉचिंग यू केयरफुली, ही इज़ वॉचिंग यू केयरफुली, यानी हमने ही इज़ किया, वॉचिंग में आईएनजी लगाया, वॉच मीन्स देखना होता है, ही इज़ वॉचिंग यू केयरफुली। अब दूसरा सेंटेंस जरा ध्यान दीजिए। तुम्हारा दोस्त एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला है। अब यहाँ तो रहा रही नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा जब किसी व्यक्ति का कोई खास व्यक्तित्व है और वो उसको व्यक्तित्व को कैरी करता है, हर जगह उस व्यक्तित्व को साथ में लिए रहता है या व्यक्तित्व वाला ही है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को रखा कि आप आदत में डालिए, योर फ्रेंड इज कैरिंग ए रेविसिंग पर्सनैलिटी, यानी उसका बेहतरीन व्यक्तित्व जो है हमेशा वो साथ में रहता है। ऐसे सेंटेंस को भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो इसलिए आपको मैंने इसीलिए सेंटेंसेस को रखा कि ऐसे सेंटेंस जब तुम्हारा कोई खास उसका सलीका उसके साथ रहता है तो कंटिन्यूअस टेंस में रखिए। अब आते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस यानी जो भी कंटिन्यूअस टेंस है, यानी लगातार होने वाला है, वो पास्ट का है, यानी वो वर्तमान की बजाय पास्ट है, था थी उसमें लगेगा। जैसे मैं तुम्हें देख रही थी, तो यहाँ पर हम लोग वॉज देयर का इस्तेमाल करते हैं इज एम आर की जगह। तो आई वॉज लुकिंग एट यू, यानी आई एम लुकिंग एट यू की बजाय आई वॉज लुकिंग एट यू, तो मैं तुम्हें देख रही थी। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम जानबूझकर मुझे घूर रहे थे। अब वहाँ पर देखिए, देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल था और यहाँ लुकिंग का इस्तेमाल है, लेकिन जानबूझकर घूरना भी एक प्रकार से देखना है, लेकिन ये बैड इंटेंशन वाला सेंस में आता है। तो यू वर ग्लेयरिंग एट मी इंटेंशनली, इंटेंशन माने इरादा, यानी तुम मुझे जानबूझकर इरादे से घूर रहे थे, तो इस सेंस में आया। तो जब कहीं घूरने की बात आती है आप ग्लेयरिंग का इस्तेमाल करिए या स्टेयरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। यू वर स्टेयरिंग एट मी नोइंगली, यानी जानबूझकर के लिए इंटेंशनली भी इस्तेमाल करते हैं, नोइंगली भी इस्तेमाल करते हैं। स्टेयर, ग्लेयर, लुक, वॉच, ये सारे देखने की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फील, अकॉर्डिंग टू मूड जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम चीज़ है, यानी कंटिन्यू काम रहेगा, लेकिन फ्यूचर यानी गागी, यानी होगा, होगी, ऐसे सेंटेंस आते हैं। जैसे वह मुझे याद कर रही होगी, तो यहाँ पर आप थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ इज, एम आर, वॉज, वेयर की बजाय विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी आप लगाएंगे, यानी शी विल बी मिसिंग मी। वह मुझे याद करना, याद करने को रिमेंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि याद करने के लिए मिसिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है तो इसलिए मिसिंग लगाया। वे मेले में घूम रहे होंगे, तो दे विल बी रोमिंग इन द फेयर। रोमिंग क्या होता है? रोमिंग, जहाँ बिना उद्देश्य के आदमी यहाँ वहाँ घूमता है वहाँ रोमिंग का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम वॉक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के घूमने के लिए हम लोग रोम का इस्तेमाल करते हैं। तो दे आर रोमिंग इन द फेयर। तुम्हारा भाई अभी नहीं आ रहा होगा, इट मीन्स मैंने फ्यूचर का लिया जिसे आप क्लियर समझ जाएं। तो यानी जहां रहा के साथ होगा हो जाएगा, वो विल बी और शैल बी वाले सेंटेंस होंगे। योर ब्रदर विल नॉट बी कमिंग नाउ। अब नॉट लगाना था तो विल और शैल के बीच में हम लोग नॉट लगाते हैं, यानी विल बी और शैल बी के बीच में आप नॉट लगाएंगे। योर ब्रदर विल नॉट बी कमिंग नाउ, तुम्हारा भाई अभी नहीं आ रहा होगा। मैं पुस्तकें नहीं लिख रहा हूँगा, इट मीन्स है जो भी काम मैं सोच रहा हूँ वो भविष्य में ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँगा। ऐसे सेंटेंस के लिए आप विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। आई शैल नॉट बी राइटिंग बुक्स, आई शैल नॉट बी राइटिंग बुक्स। आई और वी के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे आजकल सभी जगहों विल का इस्तेमाल होने लगा है, बट शैल का इस्तेमाल करिए अगर स्टूडेंट हैं तो। अब अगला सेंटेंस देखिए, कितना अच्छा सेंटेंस है आपका। गांव के गांव विकास कर रहे हैं, गांव के गांव या गांव गांव विकास कर रहे हैं, दोनों सेंस में अगर आता है। बहुत सारे पैराग्राफ जब आपको ट्रांसलेट करने के आते हैं तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो इसके लिए आप बहुत बेहतरीन
तरीका है विलेज आफ्टर विलेज आर डेवलपिंग, विलेज आफ्टर विलेज आर डेवलपिंग, या सिंपली जैसे हम लोग विलेजेस बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो विलेज आफ्टर विलेज आर डेवलपिंग, यहाँ इज एम आर के साथ आईएनजी लगाया, या विलेजेस आर डेवलपिंग, दोनों तरीके से सही है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में लिखना हो तो विलेज आफ्टर विलेज, यानी गाँव के गाँव, शहर के शहर, इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। विलेज आफ्टर विलेज एक न्यू टेक्निक है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। तुम तंज कस रहे थे। अब तंज कसना मीन्स होता है किसी को टॉन्ट देना, कटाक्ष करना, व्यंग करना, उपहास करना, हंसी उड़ाना, ये सारे सेंस में हिंदी के बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं किसी को अगर आप सार्केस्टिक चीज़ें बोलते हैं। सार्केस्टिक मीन्स होता है कटाक्ष या तीक्ष्ण बातें जो किसी को चुभती हैं। तो यू वर बीइंग सार्केस्टिक, क्योंकि सार्केस्टिक में हम लोग आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है, तो हम इसके लिए बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यू वर बीइंग सार्केस्टिक, तुम हो रहे थे सार्केस्टिक माने कटाक्ष कर रहे थे या व्यंग कर रहे थे। चपरासी चाय पी रहा था। अब हम लोग वॉज हियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वॉचमैन वॉज टेकिंग टी, वॉचमैन वॉज टेकिंग टी, ड्रिंकिंग टी नहीं लगाते क्योंकि ड्रिंक के सेंस में अलग हो जाता है, तो जब भी कोई चीज़ पीते हैं तो टेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, टेकिंग टी। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी इस एम आर के साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे, तो इट मीन्स आई एम कमिंग टू योर हाउस, आई एम कमिंग टू योर हाउस, आई के साथ एम लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, आई एम कमिंग टू योर हाउस। अब मैं बोर हो रही हूँ, तो आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड, गेटिंग मीन्स हो रही हूँ, गेट माने होता है पाना या लेना, तो आई एम गेटिंग बोर्ड यानी मैं बोर हो रही हूँ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड पर। आप समझ तो रहे ना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो हम लोग अपना क्वेश्चन वर्ड जो भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो बाहर करते हैं। जैसे कोई चीज़ तुम्हारे साथ कौन आ रहा है, तो कौन पहले करेंगे, हु इज़ कमिंग विद यू, हु इज़ कमिंग विद यू। हु के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट डेफिनिट में कभी नहीं लगता। हु इज़ कमिंग विद यू, तुम अभी कहाँ पर हो, तुम अभी कहाँ पर हो, तो कहाँ अपना बाहर करेंगे, वेयर। अब यू के साथ आर लगाते हैं तो वेयर आर यू, इट मीन्स है अभी तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू नाउ। तो यानी क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, इज एम आर लगाते हैं, देन सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस रहते हैं। तो अपना क्वेश्चन वर्ड बाहर करेंगे, कौन, कहाँ, कब, कैसे, और उसके बाद इज एम आर लगाने के बाद तब अगर कंटिन्यूअस टेंस में है तो आईएनजी लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, कोई नहीं मैं अकेले आ रही हूँ। बहुत बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, यार मैं तो अकेले आ रहा हूँ या मैं अकेले काम कर रहा हूँ, तो कोई नहीं के लिए आप नन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोबडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो वन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नहीं नन, आई एम कमिंग अलोन, आई एम कमिंग अलोन, मैं तो अकेले आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला, ऐसे सेंटेंस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा जहाँ सोचना पड़ता है कि आईएनजी किस चीज़ में लगाएं। थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, तो डार्कनेस इज गोइंग टू प्रिवेल आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, लेकिन इजी भी है दूसरा सेंटेंस। लेकिन पहला देखिए, डार्कनेस इज गोइंग यानी डार्कनेस होने वाला है, प्रिवेल मानो तो व्याप्त होने वाला है, यानी डार्कनेस सब जगह फैलने वाला है आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। या इजी वे में इट इज़ गोइंग टू बी डार्क, इट इज़ गोइंग टू बी डार्क। बहुत इजी वे में इसको रखिए। अगर आप इंग्लिश अच्छी आती है आपको तो इस्तेमाल करिए। सेकेंड वाला प्रिवेल का इस्तेमाल होता है जहाँ कोई चीज़ एकदम सर्वस्व जगह कंप्लीट फैल जाती है। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस है क्योंकि रहा होगा, तो रिपेयर वर्क माने मरम्मत का काम, तो रिपेयर वर्क विल बी गोइंग ऑन द रोड। या दूसरा, रोड विल बी अंडर रिपेयर, दोनों ही अच्छा है। द रोड विल बी अंडर रिपेयर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, और नहीं तो रिपेयर वर्क विल बी गोइंग, कंटिन्यू करके आईएनजी लगाएंगे, गोइंग ऑन द रोड। तुम चुप क्यों खड़े हो, फिर से क्वेश्चन वर्ड आया। क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों आया, तो हम अपना क्वेश्चन वर्ड बाहर करेंगे। तुम चुप क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग क्वाइटली, वाई आर यू स्टैंडिंग क्वाइटली। देखिए चुप क्यों खड़े हो में रहा रही नहीं लगा, लेकिन क्योंकि उसका चुप रहने की जो क्रिया है वो कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंस को थोड़ा फील के अकॉर्डिंग लेंगे, वाई आर यू स्टैंडिंग क्वाइटली। क्योंकि हम इंग्लिश में तो सिंपली बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन उसको फील के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या समस्या से निपटने का सोच रहे हो, अब क्या लगा, तो हमारा हेल्पिंग में बाहर आएगा। आर यू थिंकिंग हाउ टू कोप विद द प्रॉब्लम। कोप मीन्स होता है समस्या से निपटना, कोप मीन्स होता है समस्या से निपटने के लिए। आर यू थिंकिंग अबाउट टू कोप, हाउ टू कोप विद द प्रॉब्लम। तुम सुबह से वही कर रहे हो, तुम सुबह से वही मीन्स होता है सेम चीज़ कर रहे हो। यू आर डूइंग सेम थिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह एक निश्चित समय का ड्यूरेशन है तो सिंस मॉर्निंग लगाएंगे, यानी यू आर डूइंग द सेम थिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तुम एक बात भूल रहे हो, कंटिन्यूस टेंस में रहा रही आया, तो यू आर फॉरगेटिंग अ फैक्ट। अब एक बात के लिए वन थिंग भी लगा सकते हैं, अ फैक्ट लगा सकते हैं, अ थिंग भी कर सकते हैं। यू आर फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, यू आर फॉरगेटिंग अ फैक्ट या अ थिंग।
आप लोग खड़े क्यों हैं? अब देखिए क्यों, क्वेश्चन वर्ड आ गया, हम अपना क्वेश्चन वर्ड पहले लेंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे। वाई आर यू स्टैंड, जस्ट स्टैंडिल, खड़े, आप लोग खड़े क्यों हैं? तो बोलने के बोलचाल की भाषा में वाई आर यू पीपल जस्ट स्टैंडिंग, या वाई आर यू जस्ट स्टैंडिंग, आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? आप पूछ सकते हैं, आपके घर के बाहर कोई लोग खड़े हैं तो पूछ सकते हैं आप खड़े क्यों हैं? आप लोग उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? सपोज करिए कुछ फ्रेंड है मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप उनसे पूछेंगे ना, आप लोग उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? अब ये थे में आ गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस गया। वाई वर यू ऑल मेकिंग फन ऑफ हिम, फन माने होता है मजाक करना या मजाक उड़ाना, फन ऑफ आ गया, ऑफ लग गया, तो यानी वो मजाक करने के लिए सेंस है। वाई वर यू ऑल मेकिंग फन ऑफ हिम, यानी किसी का मजाक उड़ाना, उसके उपहास करने के लिए फन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला चलिए, कुछ जल रहा है क्या? कुछ जल रहा है क्या, हिंदी में हम लोग देखिए क्या जो है, कभी कभी स्टार्टिंग में क्या कुछ जल रहा है या कुछ जल रहा है क्या, इस कैसे भी बातचीत में पूछ सकते हैं। आपको सिंपली अपना इज एम आर बाहर करना है। इज समथिंग बर्निंग, इज समथिंग बर्निंग, यानी इज लगाया, समथिंग करके बर्निंग में आईएनजी लगाया, क्या कुछ जल रहा है? क्या तुम्हें चाय की तलब लगी है? अब देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस, तलब मीन्स होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा आप पसंद करते हैं। आर यू क्रेविंग टी, आर यू क्रेविंग टी, आर यू क्रेविंग चॉकलेट, यानी बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा होती है उस चीज़ को खाने के बिना उसके आप रह नहीं सकते, तो क्रेविंग शब्द आता है जब बहुत ही आप उसके लती हो चुके हैं। तो अगला सेंटेंस, क्या मैं बड़ा अजीब लग रहा था? तो यहाँ पर क्या बाहर है, तो हम अपना वॉज बाहर करेंगे। वॉज आई लुकिंग वेरी ऑड, बहुत अजीब, अजीब के लिए हम लोग ऑड का इस्तेमाल करते हैं। वॉज आई लुकिंग यानी कंफर्म कर रहे हैं अपने मित्र से, क्या मैं बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज मुझे सब लोग घूर रहे थे। वॉज आई लुकिंग ऑड, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ, ऐसे अजीब लग रहा था, वॉज लग गया। तो क्या मैंने ठीक कपड़े पहने थे, सिंपली पूछ सकते हैं ऐसे, वॉज आई ड्रेस्ड प्रॉपरली, वॉज आई ड्रेस्ड प्रॉपरली, क्या मैंने ठीक ठाक कपड़े पहने थे क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे। वॉज आई लुकिंग वेरी ऑड, मैं क्या अजीब लग रहा था। आपको कभी कभी लगता है ना कि आज क्या बात है। अगला देखिए सेंटेंस, क्या वो फोन पर बात कर रहा होगा? रहा होगा यानी गा लग गया, यानी कंटिन्यूस टेंस के साथ गागी यानी फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया। तो हमारा क्या स्टार्टिंग में क्या है, तो विल ही बी टॉकिंग ऑन द फोन, विल ही बी और शैल बी लगते हैं, तो सब्जेक्ट क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बाहर निकाला है, तो विल ही बी टॉकिंग ऑन द फोन, यानी विल बी और शैल बी ध्यान रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इस चीज को विल ही बी टॉकिंग ऑन द फोन, क्या वो फोन पे बात कर रहा था, क्वेश्चन वर्ड बाहर होता है क्या वाले, तो हम भी अपना विल और शैल बाहर करते हैं। तुम बकवास कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, बकवास को नॉनसेंस वाली बात करते हैं कि तुम बिना सेंस की बात कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यानी यू आर लिया, उसके बाद आईएनजी लगा दिया टॉक में, नॉनसेंस। तुम्हारी बातों से मेरा सर फट रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, जिसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा कोई बार बार आपको कोई बात बोलता है तो अब हो गया मेरा सर फट रहा है, बंद करो। तो माई हेड इज एक्सप्लोडिंग, एक्सप्लोड माने क्या होता है, फटना, से गोला बारूद फटना होता है, एक्सप्लोड होता है। तो माई हेड इज एक्सप्लोडिंग फ्रॉम योर टॉक, तुम्हारी बातों से फट रहा है। मैं बहुत पछता रही हूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ या बहुत पछता रही हूँ मैं। देखिए हिंदी में दोनों तरीके से बोलते रहते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन तो अपना उसी तरीके से करना। आई एम रिपेंटिंग टू मच, रिपेंट माने पछताना होता है, रिपेंट में आईएनजी लगा दिया, आई एम रिपेंटिंग, और बहुत ज़्यादा तो टू मच का इस्तेमाल किया। तो मुझे दुखी क्यों कर रहे हो, अब क्यों आ गया, अपना क्वेश्चन वर्ड बाहर करेंगे, रहे हो यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। व्हाई आर यू मेकिंग मी सैड, मेकिंग यानी मेक में आईएनजी लगाया, व्हाई आर यू मेकिंग मी सैड, मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर नीचे लिख कर रखा है कि आप ध्यान देते जाइए कैसे क्या लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से आ गया आई एम ट्राइंग, ट्राइंग माने होता है कोशिश करना, और समझाने के लिए कन्विंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, कन्विंस माने किसी को बहुत ही समझाने की क्रिया को कन्विंस करना, अपनी बातों से उसको आश्वस्त कराने की क्रिया को कन्विंस बोलते हैं। मैं बहुत बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, यहाँ बूढ़े का सेंस है अपनी उम्र, हमारी उम्र जो है बढ़ती है अगर, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में देखिए चाहे उम्र बढ़े कैसे, ओल्ड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ। आई एम गेटिंग वेरी ओल्ड, आई एम नॉट गेटिंग वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, तो नॉट लगाना था, इस एम आर के साथ नॉट लगा दिया। अब अगला सेंटेंस देखिए, ये मज़ेदार होने वाला है। अब देखिए यहाँ रहा रही के कोई इस्तेमाल नहीं है, तो लेकिन सेंटेंस को फील के अकॉर्डिंग में ट्रांसलेट करना चाहिए। होने वाले यानी जो भी है वो गोइंग होने वाला है, गोइंग ऑन होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी फन, यानी अब मज़ेदार होने वाला है। इट मीन सपोज करिए कोई चीज़ आपने फन वाली करी है, कोई शैतानी करी है, तो कुछ होगा तो आप बहुत मज़ेदार होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी फन, ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, अक्सर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, जस्ट में थोड़ा सा फोर्स लाते हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं अभी तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था।
यहाँ क्या हो रहा है, सिंपली पूछते हैं ना व्हाट इज, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए क्या आया तो हम अपना क्या बाहर करेंगे। व्हाट इज होने के लिए हैपन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रहा रही है इसलिए आईएनजी लगा देंगे। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगला देखिए सेंटेंस, तुम घबरा क्यों रही हो, क्यों आ गया, तुम घबरा क्यों रही हो तो क्यों अपना बाहर किया। वाई, अब क्यों रही थी, वाई वर यू बिकमिंग सो नर्वस, नर्वस घबराने के लिए हम लोग नर्वस का इस्तेमाल करते हैं। तो वाई वर यू बिकमिंग यानी हो रही हो, यानी बिकम में आईएनजी लगाया। वाई वर यू बिकमिंग सो नर्वस या वाई वर यू सो नर्वस, अगर बोलचाल की भाषा में ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई वर यू सो नर्वस, तुम नर्वस क्यों हो, और रही में रह रही है तो थोड़ा सा बिकमिंग का इस्तेमाल करिए। मेरा दम घुट रहा है, दम घुटने के लिए सैफोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ थोड़ा सा आपको लगे कि ऑक्सीजन की लेवल जो है कम है, आपको सैफोकेशन हो रहा है, तो मेरा दम घुट रहा है। आई एम फीलिंग सैफोकेशन कई परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी जो है ऑक्सीजन कम होता है, कभी भी आपको अच्छा नहीं लगता तब भी आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आई एम फीलिंग सैफोकेशन। तुम परेशान क्यों हो रहे थे, क्यों हो रहे थे भी लग गया, क्यों तो क्यों बाहर किया। वाई वर यू गेटिंग अपसेट, परेशान होना, अपसेट होना। वाई वर यू गेटिंग अपसेट, तुम परेशान क्यों हो रहे थे। अब वह क्या सोच रहा होगा, क्या भी लगाया, रहा होगा यानी फ्यूचर में चला गया होगा। तो व्हाट विल ही बी थिंकिंग नाउ, विल बी शैल भी लगाना था, सब्जेक्ट हमेशा लगाते हैं विल के बाद। व्हाट विल ही बी थिंकिंग नाउ, अभी वो क्या सोच रहा होगा, वो सोचते नहीं यार वो क्या सोच रहा होगा, वो कब आ रहा होगा, क्या ला रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए व्हाट विल ही बी थिंकिंग। यानी ये सारे सेंटेंस अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग है एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और रोज़मर्रा की लाइफ में ये सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग। इन टेंसेस के अकॉर्डिंग आप जो है खुद